वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। नाउ लेट अस गो थ्रू द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। तो इस चैप्टर में ये 10 टॉपिक्स हैं, जिसमें से इस क्लास में हम केमिकल इक्वेशंस और स्केलेटल एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशंस पढ़ेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट द टॉपिक केमिकल इक्वेशंस। तो अब हम पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इन इट इज नोन एज अ केमिकल इक्वेशन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर हम सिंबल और फॉर्मूले की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, when magnesium ribbon is burnt in oxygen, it gets converted to magnesium oxide। तो अगर मुझे इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। और क्योंकि यहाँ मैंने वर्ड्स का यूज किया है तो इसलिए ये क्या है? ये एक वर्ड इक्वेशन है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक केमिकल इक्वेशन सिंबल्स और फॉर्मूले से बनती है, तो अब देखते हैं कि इस वाली वर्ड इक्वेशन को अगर हम केमिकल इक्वेशन में चेंज करेंगे तो ये कैसे होगी। तो वर्ड इक्वेशन है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम इसे केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हर एक एलिमेंट का हम यहाँ पर सिंबल और फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मैग्नीशियम की जगह हम क्या लिखेंगे? Mg लिखेंगे जो इसका सिंबल है। ऑक्सीजन की जगह क्या लिखेंगे? O2 लिखेंगे जो इसका सिंबल है। ऐसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि है MgO। अब एक केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे हमेशा रिएक्टेंट रहते हैं, यानी कि वो एलिमेंट्स, वो चीज़ें जो मिलकर एक प्रोडक्ट देती हैं, और राइट साइड में हमेशा प्रोडक्ट रहेगा। तो प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट वो नया सब्सटेंस होता है जो बनता है एक रिएक्शन में। तो रिएक्टेंट के बीच में हमेशा प्लस का साइन लगेगा। ऐसे ही एक से ज़्यादा अगर प्रोडक्ट है तो उसके बीच में भी हम प्लस का साइन लगाते हैं, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हमेशा एक एरो लगाते हैं, और एरो हेड हमेशा प्रोडक्ट की साइड पर रहता है। तो इससे क्या पता चलता है कि रिएक्टेंट ने आपस में कंबाइन किया या आपस में मिले, और तब जाके राइट हैंड साइड पर, क्योंकि एरो हेड है तो राइट हैंड साइड वाला सब्सटेंस बना है। तो अब क्योंकि इस वाली इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है, इसमें एलिमेंट्स बैलेंस नहीं है, एलिमेंट्स बराबर नहीं है, तो इसीलिए ये इक्वेशन एक स्केलेटल इक्वेशन है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। केमिकल इक्वेशन दो टाइप की होती हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अब एक एक करके पढ़ते हैं कि ये होती क्या है। तो अब पढ़ते हैं कि अनबैलेंस्ड इक्वेशंस क्या होती हैं। An unbalanced chemical equation has an unequal number of atoms of each element on each side। तो एक unbalanced equation में नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में हमेशा अलग अलग होते हैं। An unbalanced chemical equation is also known as skeletal equation। तो एक unbalanced chemical equation को हम skeletal equation भी बोलते हैं। तो अब हम unbalanced chemical equation को एक एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर पानी का एग्जाम्पल यूज करेंगे। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना रहे हैं। तो अगर मैं इसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर तीनों के सिंबल्स और फॉर्मूले यूज करूंगी। तो केमिकल इक्वेशन है H2 प्लस O2 गिव्स H2O। अब अनबैलेंस्ड इक्वेशन में जो रिएक्टेंट होते हैं और जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें एटम्स बराबर नहीं होते। तो अब कंपेयर करते हैं हाइड्रोजन का एटम रिएक्टेंट साइड पर और हाइड्रोजन का एटम प्रोडक्ट साइड पर। इसी तरह अब हम कंपेयर करेंगे ऑक्सीजन का एटम रिएक्टेंट साइड पर और ऑक्सीजन का एटम प्रोडक्ट साइड पर। तो अब हम अगर रिएक्टेंट साइड पर देखें, मतलब लेफ्ट हैंड साइड देखें, तो हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं? 2 हैं। इसी तरह अगर हम प्रोडक्ट साइड मतलब राइट हैंड साइड पर अगर देखें तो हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। मतलब हाइड्रोजन क्या है? यहाँ बैलेंस्ड है, इनका नंबर जो है वो बराबर है। अब नेक्स्ट एलिमेंट पर आते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन
के अगर हम एटम देखें लेफ्ट हैंड साइड पर, मतलब रिएक्टेंट साइड पर, तो कितने हैं? वो 2 हैं। इसी तरह अगर हम प्रोडक्ट साइड की बात करें तो वहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 1 ही है। तो इस इक्वेशन में ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो इसीलिए ये जो इक्वेशन है, ये जो ओवरऑल इक्वेशन है, ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, या इसको स्केलेटल इक्वेशन भी बोला जाएगा। तो अब पढ़ते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच साइड ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी सब्सटेंसेस हमने लिए हैं, तो उनके एटम्स बिफोर द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन से पहले जितने थे उतने ही रिएक्शन के बाद रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अब इस इक्वेशन में है Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। तो अब ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। कैसे? इस इक्वेशन में जिंक कितने एटम है इस एलिमेंट के? तो जिंक के रिएक्टेंट साइड पर यानी कि LHS साइड पर सिर्फ 1 एटम है। यहीं अगर हम प्रोडक्ट साइड पर देखें कितने जिंक के एटम है? सिर्फ 1 ही है। नेक्स्ट एलिमेंट पर आते हैं, एक एक करके सारे एलिमेंट्स की हम बात करेंगे, सारे एलिमेंट्स को काउंट करेंगे कि कितने हैं। सेकंड पर आते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं रिएक्टेंट साइड पर? तो LHS साइड पर या रिएक्टेंट साइड पर हाइड्रोजन 2 हैं। यहीं अगर मैं प्रोडक्ट साइड पर देखूं तो प्रोडक्ट साइड पर भी हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2 एटम हैं। तो ये भी बैलेंस्ड है। यहाँ पर सल्फर, अगर मैं सल्फर को देखूं तो LHS और RHS दोनों में 1-1 एटम है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड 1-1 सल्फर एटम है, तो सल्फर भी बैलेंस्ड है यहाँ। अब लास्ट अगर हम एलिमेंट देखें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी रिएक्टेंट साइड पर भी 4 एटम है इसके, और प्रोडक्ट साइड पर भी इसके 4 एटम है। तो क्योंकि इस केमिकल इक्वेशन में सारे ही एलिमेंट्स, मतलब जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन सभी बैलेंस्ड हैं, सभी सेम है, तो इसीलिए ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2, ये एक एग्जाम्पल है बैलेंस केमिकल इक्वेशन का, क्योंकि इसमें सारे एटम्स जितने रिएक्टेंट साइड पर हैं उतने ही प्रोडक्ट साइड में हैं। तो लास्ट टाइम एक बार बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ मैं आपको। अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जो नंबर ऑफ एटम है हर एक एलिमेंट के, वो बराबर रहते हैं। तो क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हैं रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पर, इसीलिए जो मास है, हर एक एटम का जो मास है वो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर बराबर रहेगा। तो अभी हमने डिटेल में पढ़ा कि स्केलेटल यानी कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन और बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती हैं। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो स्केलेटल इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज नॉट सेम इन अ स्केलेटल इक्वेशन। तो एक स्केलेटल इक्वेशन में जितने भी एटम्स हैं उनके नंबर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर सेम नहीं होते, जबकि इन अ बैलेंस्ड इक्वेशन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम। तो एक बैलेंस्ड इक्वेशन में जितने भी एटम्स हैं वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर उनका नंबर बराबर होता है। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज मास इज नॉट सेम ऑन बोथ साइड्स। तो क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स ही अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे, इसीलिए मास भी दोनों साइड्स पे अलग अलग होगा। मतलब रिएक्टेंट का कुछ और मास निकलेगा और जो प्रोडक्ट का मास है वो कुछ और निकलेगा। जबकि इन अ केमिकल इक्वेशन, इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, मास इज इक्वल ऑन बोथ द साइड्स। तो दोनों ही साइड्स पर, मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड पर जो मास है एटम्स का, एलिमेंट्स का, वो हमेशा बराबर रहेगा। थर्ड पॉइंट, दीज इक्वेशंस आर नीडेड टू बी बैलेंस्ड। तो क्योंकि ये बैलेंस नहीं है तो इसीलिए इनको बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस्ड इक्वेशन आर ऑलरेडी बैलेंस्ड, देयरफॉर दीज इक्वेशंस आरंट नीड टू बी बैलेंस्ड। तो इसीलिए इनको बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं होती।
ना लास्ट में एक डिफरेंस में हम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। तो एग्जाम्पल एक स्केलेटल इक्वेशन का है Mg + O2 गिव्स MgO। तो जो सिंपल रिएक्शंस होती हैं वो स्केलेटल इक्वेशंस होती हैं। अब जो ये एग्जाम्पल है Mg + O2 गिव्स MgO, ये बैलेंस नहीं है। रिएक्टेंट पे जितने एटम्स हैं और जो प्रोडक्ट पे एटम्स हैं वो अलग अलग हैं। अगर मैं बैलेंस्ड इक्वेशन की बात करूं तो 2Mg + O2 गिव्स 2MgO। तो इसमें अगर देखा जाए तो जो रिएक्टेंट साइड है उसमें 2 Mg है, प्रोडक्ट साइड पर भी 2 ही मैग्नीशियम के एटम है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन भी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों साइड पर 2 हैं। तो क्या है, सारे एलिमेंट्स सारे एटम्स बैलेंस हैं इसमें, तो इसीलिए ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे जब भी हम एक वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।